जय श्री राम। हाँ, तो आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने अच्छे से बताया दिया ना। अब है ना, आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले ना, बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ जाना कि मेष राशि वाले इस समय क्यों परेशान है। ये चांडाल दोष जब से लगा है, मेष राशि वालों को क्यों परेशान कर रहा है और ये चांडाल दोष कब फिनिश होने वाला है, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं है। जब मैं बैठा हूँ तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। और ये चांडाल दोष के बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा, क्यों लगा है, कब फिनिश होगा, कैसे सिचुएशन होगा, सब बताऊंगा, ठीक है। और ये क्या इफेक्ट डाल रहा है मेष राशि वालों पर, ठीक है, ये भी अच्छे से बताऊंगा। लेकिन देखो, सबसे मेन बात तो यही है, आप निश्चिंत रहो, अब किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं। जब मैं बैठा हूँ, किसी भी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बड़े तरीके से। लेकिन मैं आपसे जब भी कनेक्ट रह सकता हूँ, जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, जब भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, और ऑल जरूर दबा देना, जब भी लाइक भी कर देना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अच्छे से मेष राशि वालों के बारे में, ठीक है। तो मैंने मेष राशि वालों की कुंडली बना ली है बढ़िया तरीके से। ये जो चांडाल दोष बैठा है लगन में, ये जो चांडाल दोष है, ये ना 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है ना। तो 15 मार्च से चांडाल दोष स्टार्ट हुआ और ये समाप्त कब होगा, देखो सस्पेंस है जोड़वर वाला। तो ये समाप्त होने वाला है 30 अक्टूबर को, ये चला जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी है, 30 अक्टूबर को चांडाल दोष चला जाएगा। तो आपको रिलीफ जोन में आप आ जाओगे, आपकी समस्या 75% समाप्त हो जाएगी। अब बताऊं क्या सीन होता है, मैं बताता हूँ कि मेष राशि वालों की कुंडली में राहु तो अच्छा होता है, ठीक है। अब बृहस्पति थोड़ा नॉर्मल होता है, सम होता है, सम में होता है हमेशा, नोटिस देना। अब राहु लेकिन बहुत अच्छा होता है। अब इस समय क्या कर दिया इसने ना, इस चांडाल दोष ने राहु बृहस्पति को पीड़ित कर दिया, मतलब राहु ने बृहस्पति को पीड़ित कर दिया। तो ये समस्या विकराल हो गई। अब अपन को जो चीजें करनी से बचना है वो मैं बताता हूँ। अभी बैठा हुआ है लगन में, बैठा हुआ है चांडाल दोष। अब चांडाल दोष जब लगन में बैठता है तो ब्रेन को ना स्ट्रेस में जनरेट कर देता है। तो 30 अक्टूबर तक स्ट्रेस रहेगा, तो सावधान रहना। स्ट्रेस किस चीजों की वजह से वो भी मैं बताता हूँ। इसकी ये लगन में बैठा तो इसकी 5वीं दृष्टि आपके पढ़ाई के घर पर है, तो पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस। दूसरी बात है, इसकी पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस, संतान की वजह से स्ट्रेस, है ना। और पार्टनरशिप कोई करता है बंदा, मेष राशि वाले अगर पार्टनरशिप में काम करे तो पार्टनरशिप की वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। इसकी जो 7वीं दृष्टि है, ये आपके विवाह स्थान में पड़ रही है, तो विवाह की वजह से स्ट्रेस होगा, ठीक है। दूसरी बात है, व्यापार की वजह से स्ट्रेस जनरेट करेगा। लेकिन स्ट्रेस तब तक है सिर्फ 30 अक्टूबर। और तीसरा जो इसका स्ट्रेस है वो आपकी जॉब के घर के अंदर भी जाकर बैठ गए हैं, तो जॉब की वजह से, मतलब तीनों सेटअप को इसने खराब कर दिया बहुत बुरी तरह। तो ये तीनों सेटअप का स्ट्रेस तब तक रहने वाला है सिर्फ 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक तो आप फ्री हो जाओगे। ब्रह्मांड में से जो राहु बृहस्पति का जो चांडाल दोष है वो चला जाएगा, फिर आएगा मेष राशि वालों को मजा। फिर उसके बाद पता है गुड न्यूज और सुनाता हूँ, उसके बाद बृहस्पति अपने फेवर में आ जाएगा। फेवर में आ जाएगा तो जब बृहस्पति अच्छा हो जाएगा तो आपको लाभ ही लाभ। लाभ कहाँ से होगा, आपकी जॉब के अंदर लाभ होगा, आपकी प्रमोशन होगा, आपको प्रॉफिट होगा, सारे बढ़िया बढ़िया सीन होगा। तो देखो उसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अपन को ये तो पता होना चाहिए था कि ये चांडाल दोष क्या कर रहा है। ये चांडाल दोष आपके सर में भी दर्द कर रहा है, ठीक है। ये चांडाल दोष आपको गलत डिसीजन ले रहा है, सबसे मेन बात तो ये है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गलत डिसीजन कोई मत लेना, डिसीजन लेना ही मत, कोई चुपचाप बैठना कि भाई अपन तो सारे काम में बट्टू मरते बात करेंगे, अभी तो कुछ करेंगे नहीं। अभी बिल्कुल आसानी तसल्ली से बैठना। संतान के बारे में सोचना मत, एजुकेशन के बारे में कुछ सोचना मत, कहीं नए एडमिशन के बारे में सोचना मत, आपसे पैसे बर्बाद कराएगा। मतलब अगर सोच रहे हो कि पढ़ाई बड़ी पढ़ाई करनी, उसके बारे में मत सोचना, क्योंकि इसकी 5वीं दृष्टि आपके पढ़ाई के घर पर ही है, सबसे मेन बात तो ये है। और ये पढ़ाई के अंदर पैसे खर्च करवाएगा, क्योंकि फायदा तो होने वाला ही नहीं है। और गलत समय में गलत डिसीजन हमेशा नुकसानदायक होता है, ठीक है। संतान के बारे में सोचना मत कि हाँ संतान नहीं हो रही, कोई बात नहीं, संतान अक्टूबर के बाद वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ आपसे डॉक्टर में पैसे बर्बाद करेगा। तीसरी बात है, पार्टनरशिप से वो पार्टनर जो होगा उससे लड़ाई मत करना, क्योंकि अगर आपने लड़ाई करी तो ये समय बाद में सही हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में पछतावा होगा हमने बिना फालतू लड़ाई करी, ठीक है। इसकी जो 7वीं दृष्टि आपके हस्बैंड वाइफ के घर पे है, तो बिना फालतू हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी। मेष राशि वालों, आप सोचोगे मेरी कह रही लड़ाई क्यों हो रही है, ये अपने आप लड़ाई होगी, तो लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि बस याद रखना भैया ने बोला है कि अक्टूबर में 30 अक्टूबर को चला जाएगा, 30 अक्टूबर के बाद हमारा वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो 30 अक्टूबर तक शांत रहना। हर इंसान अच्छा है, कोई बुरा नहीं है इस पृथ्वी पे, बस ये ग्रह दशाएं की वजह से लड़ाई हो जाती है। लेकिन इसलिए बताया कौन है, मैं ही तो बैठा हूँ बताने वाला, और अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, कितना अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सुनो, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं सोचना बिजनेस बंद कर दे, बंद मत करना बिजनेस, आराम से चलाना, नॉर्मल तसली से चलाना, क्योंकि बंद कर दिया तो समस्या आ जाएगी। क्योंकि अक्टूबर के बाद तो बढ़िया समय आने वाला है, तो बिजनेस आप बंद मत करना। संतान के बारे में अगर आप सपोज करो एक संतान आपसे है और दूसरी संतान के बारे में आप सोच रहे हो, तो अक्टूबर तक दूसरी संतान के बारे में बिल्कुल मत सोचना, नया बिजनेस स्टार्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज बताता हूँ, बिजनेस में अगर जो शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सोना बिल्कुल परचेज मत करना, सोने का शेयर मार्केट का बिल्कुल काम मत करना, मतलब सोने से संबंधित कोई काम बिल्कुल मेष राशि वालों को कुछ नहीं करना,
ठीक है। अब इसकी जो नौवीं दृष्टि आपकी जॉब के स्थान में पड़ी हुई है, तो जॉब को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, होगा क्यों नहीं, मतलब दोष ही ऐसा जनरेट हुआ है, तो जॉब को लेकर स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ दी है, भैया जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी है मेष राशि वालों, क्योंकि ये आपकी बुद्धि घुमाएगा और आपसे गलत डिसीजन दिलवाएगा और आपकी जॉब छुड़वाएगा। अगर जॉब छोड़ दी तो ये अपने पूरी फुल पावर में जाएगा और आपको स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, तो जॉब आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो इस चीज़ का आपको स्पष्ट रूप से ध्यान देना। तो मैंने पूरा सिस्टम आपको अच्छे से समझा दिया, तो अब आपको जो करना है वो आप अच्छे से समझो। मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। अभी जुलाई का मैंने पूरा सेटअप बता दिया था, फिर अगस्त वाली जो राशियाँ वो सब बता दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जब भी सुनने को मिलेगी जब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मस्त रहो, खुश रहो, और ऐसे ऐसे वीडियोज में आता रहूँगा। पर वृषभ राशि के लिए बताऊँगा कि वृषभ राशि वालों के साथ ये चांडाल दोष परिस्थितियाँ जनरेट कर रहा है, तो मेरे वीडियोज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा लगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से एडवाइस देता हूँ और सबका उद्देश्य सोच लिया कि इस पृथ्वी पे जब तक है जब तक सबकी मदद करनी है और इस एडवाइस के रूप में सबकी हेल्प करनी है। ठीक है, जय श्री राम।